दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों चलिए चलते हैं हम एमएस्ट ब्लॉकचेन पर बने हुए फर्स्ट यूज केस के बारे में बात करते हैं। और उस यूज केस का नाम है फिनिक्स। और उसको किस तरीके से उसके हम एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे वॉलेट क्रिएट करेंगे, कैसे इस समय फ्री एयर ड्रॉप चल रहा है उसको लेंगे, और कैसे फंड ऐड करेंगे, कैसे रजिस्टर करेंगे, एलपी कैसे लगाएंगे, स्टेक कैसे करेंगे, इन सारे पॉइंटों के बारे में हम यहाँ से जानकारी लेते हैं। चलिए इसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम गूगल क्रोम पर। और गूगल क्रोम पर जाने के बाद में आप यहाँ पर डालेंगे फिनिक्स FINUX और phoenix.online डालते ही ये साइट इस तरीके से खुल जाएगी। सबसे ऊपर आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है, इसमें पॉपअप आ रहा है। और ये पॉपअप किस टाइप का है, ये पॉपअप आपको दे रहा है प्री लॉन्चिंग के लिए, इवेंट के लिए आपको इनवाइट कर रहा है। तो यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं कि प्री लॉन्च कब है। प्री लॉन्चिंग इसी मंडे को यानी 25 मई को दिल्ली NCR में है। ये इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। चलिए हम यहाँ से क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने के बाद हम चलते हैं यहाँ से थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे। थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद में रिसोर्स पर गए और रिसोर्स से ऊपर जो दिया हुआ है इकोसिस्टम में जाएंगे। इकोसिस्टम में जाने के बाद में ये हमारा यहाँ मिल रहा है गेट वॉलेट है और PDF है। ये आप यहाँ से देखिए कि गेट वॉलेट और PDF आपका जो दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये आपका गेट वॉलेट है और PDF है। यहाँ से आप PDF भी ले सकते हैं और एप्लीकेशन को लेने के लिए आप यहाँ से गेट वॉलेट पर जाएंगे। तो यहाँ से चलिए हम गेट वॉलेट पर चले और गेट वॉलेट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा। और आपको ये डाउनलोडिंग ये दिखाई दे रहा है, नीचे डाउनलोडिंग है, ये इस तरीके से डाउनलोडिंग चल रहा है। और ये डाउनलोडिंग पे आप यहाँ से क्लिक कर देंगे तो हमारा किस तरीके से दिखाई देने शुरू हो जाएगा। चलिए चलते हैं, इसको डाउनलोड होने देते हैं। ये डाउनलोड हो रहा है दोस्तों। तो देखिए ये डाउनलोड होकर के आ गया है, ये डाउनलोड होकर आ गया है आपके मोबाइल में। और यहाँ से चलते हैं हम, इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में ये हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल होना शुरू हो गया। और देखिए कि इस तरीके से ये इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ से ये इंस्टॉल होने के बाद अब हम चलते हैं, देखते हैं कि ओपन के लिए आ गया। तो देखिए सबसे फर्स्ट टाइम आप जब ओपन करेंगे तो इस तरीके से ये आएगा। और यहाँ आपको क्या क्या दिख रहा है, इस जगह पर आपको जो दिख रहा है वो दिख रहा है यहाँ क्रिएट वॉलेट के लिए आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट आता है क्रिएट वॉलेट के लिए आता है इस जगह पे। और यहाँ कोई भी वॉलेट नहीं आता। अगर आपको दो ऑप्शन आते हैं यहाँ से, एक तो ये कि नया वॉलेट बनाना है या बना हुआ खोलना है, तो दोनों ऑप्शन है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि नया वॉलेट बनाने के लिए आप यहाँ से क्या करेंगे। तो यहाँ से करने के लिए आप यहाँ से नया वॉलेट बनाने के लिए यहाँ वॉलेट का नाम डालेंगे। जैसे मैंने यहाँ से नाम डाला वर्किंग, आप कोई भी नाम डाल सकते हैं और इस नाम को बाद में भी डाल सकते हैं। और यहाँ नाम डालने के बाद इसको एडिट भी कर सकते हैं। अगला आता है यहाँ से पासवर्ड के लिए आता है। तो यहाँ से चलिए पासवर्ड डालते हैं। देखिए ये डाला पासवर्ड डालने के बाद हम करते हैं यहाँ से क्रिएट। और क्रिएट करने के बाद ये हमारा वॉलेट बनेगा। तो चलिए यहाँ से आप ये देखें कि ये वॉलेट बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन अभी आपको इस वॉलेट में कुछ नहीं करना है। कब तक, जब तक आप इसकी प्राइवेट की या सीड फ्रेज आप नहीं ले लेते हैं। ये आपको कहाँ से मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको सबसे ऊपर आपको जाना है। ऊपर जो नाम दिखाई दे रहा है इस नाम पे जाना है। और जाने के बाद जैसे ये दिखाई दे रहा है, एक मिनट यहाँ से लौट के आते हैं, उसी दोबारा से ओपन करते हैं। खुला हुआ होगा इसमें, ये देखिए ये खुला हुआ है। ये खुला हुआ है। अब आप यहाँ जाएंगे, ऊपर ये नाम जो दिखाई दे रहा है इस नाम पे जब क्लिक करेंगे, जो भी आपने नाम दिया है, और देने के बाद आपको कहाँ दिखाई देगा, आप यहाँ से निकालेंगे की निकालेंगे। ये पीला जो लॉक का जो दिया हुआ है इस पर क्लिक करके और जो आपने पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को डाल करके और आप यहाँ से अपने प्राइवेट की और जो 12 फ्रेज हैं उन्हें संभल करके नोट करके रख दीजिए। अगर वो खो गए तो आपका सारा फंड चला जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले काम ये है, आपको ये की नोट डाउन करनी है। की नोट डाउन करने के लिए ये दिया हुआ इस लॉक पर क्लिक करेंगे और फिर पासवर्ड डालेंगे। और पासवर्ड डालने के बाद आपकी की शो हो जाएंगी यहाँ, और प्राइवेट की भी शो हो जाएगी और 12 फ्रेज शो हो जाएंगे। उनको नोट डाउन करके रखना है आपको। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि अभी बताया था, तो प्राइवेट की मैंने भी नोट करनी है, आपको भी नोट करनी है। अब हम चलते हैं, फिर दोबारा से ओपन करते हैं इसे। ओपन करने के बाद अब हम चलते हैं यहाँ पर क्या क्या है। ये आपका वॉलेट है। आप होम पे ही आएंगे
और होम पे आने के बाद इसी वॉलेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलने नहीं है। यहाँ आपको देखने के लिए मिल रहा सेंड, यानी आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं अपने फंड को। आप यहाँ से रिसीव एड्रेस ले सकते हैं और यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। यानी रिसीव और कॉपी एक ही बात है। रिसीव पे क्या है कि QR कोड भी आ जाएगा, आपके एड्रेस भी आ जाएगा और कॉपी पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट एड्रेस कॉपी हो जाएगा। कौन सा एड्रेस कॉपी होगा? ये वाला जो आपको एड्रेस दिखाई दे रहा है, ये वाला एड्रेस यहाँ से कॉपी हो जाएगा। ये आपका एक न्यू एड्रेस है। अब चलते हैं हम यहाँ पर क्या क्या चीज़ें और हैं। यहाँ पर होम स्क्रीन पर आपको देखने के लिए मिल रहा है, क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है। इस जगह पर आप देखेंगे यहाँ पर नेटिव कॉइन है, ये टोकन है और ये ऑल है। अब हम यहाँ कोई भी कॉइन दिखाई नहीं दे रहा, तो अब हम चलते हैं यहाँ से ऑल पर चलते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि इस जगह पे सॉरी, यहाँ MST दिया हुआ है। जिस पे भी क्लिक कर देंगे तो जो प्लस पे क्लिक कर देंगे वही चीज़ हमारे आना सामने शुरू हो जाएगी। जैसे कि इन पे हमने 2 पे क्लिक किया, 2 पे क्लिक करने के बाद हम चलते हैं नेटिव पे चलते हैं तो नेटिव पे आना शुरू हो गया। और टोकन पे चलते हैं तो अभी टोकन में कोई भी नहीं है। यानी इस वाले एड्रेस को कॉपी करके और यहाँ आप क्या क्या चीज़ें मंगा सकते हैं, आपको ये ध्यान रखिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ MST कॉइन मंगा सकते हैं, यहाँ पर आप पोल मंगा सकते हैं, इसी एड्रेस पर आप USDC मंगा सकते हैं पॉलीगॉन के। यानी इस पे आप इथेरियम, MST, पॉलीगॉन और बाइनेंस चेन, इनका फंड आप इसी एड्रेस पे मंगा सकते हैं और काम करेगा। चलिए हम चलते हैं आगे। यहाँ पर डेप पे चलते हैं। डेप पे हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? डेप पे देखने के लिए सबसे पहले मिल रहा है, आप ये देखिए, फिनिक्स पावर फॉर डेप ही मिल रहा है और एयर ड्रॉप मिल रहा है यहाँ से, और ये इसका या कमिंग सून दिया है और ये प्री लॉन्चिंग के बाद में ये ओपन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं। हम सबसे पहले चलते हैं एयर ड्रॉप के लिए। हम फ्री एयर ड्रॉप लेना चाहते हैं, वो किस तरीके से मिलेगा। तो फ्री एयर ड्रॉप के लिए जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हमारा क्या आ रहा है? रेफरेंस वॉलेट आ रहा है। यानी यहाँ पर पहले से कोई एयर ड्रॉप ले चुका है या रजिस्टर कर चुका है, वो एड्रेस यहाँ पड़ेगा। उस एड्रेस को डालने के बाद आप गेट एयर ड्रॉप पे जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, हम पूरा एयर ड्रॉप लेना बता रहे हैं कि किस तरीके से आप यहाँ से एयर ड्रॉप लेंगे। तो दोस्तों इस समय मैंने डाला है, ये एक एड्रेस डाला है, अपलाइन का एड्रेस डाला है और यहाँ चलते हैं, हम गेट एयर ड्रॉप पे चलते हैं। और गेट एयर ड्रॉप पे जाने के बाद में आप ये देखिए कि मांग रहा है या मोबाइल नंबर मांग रहा है और ईमेल एड्रेस मांग रहा है। ये दोनों चीज़ें देने के बाद आप यहाँ से एयर ड्रॉप ले पाएंगे। तो और मेल आईडी पर जो आपका OTP जाएगा वो OTP डाल के आप वेरीफाई करेंगे, आपको मिल जाएगा। चलिए चलते हैं, हम यहाँ से इन दोनों प्रोसेसों को पूरा करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए ये डाला OTP डालने के बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ से एयर ड्रॉप कंप्लीट दिखा रहा है। अब एयर ड्रॉप कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम देखेंगे कैसे? अब हम इसको देखेंगे, चलते हैं, हम होम पर चलते हैं और होम पर जाने के बाद यहाँ पर कैसे देखेंगे? अभी हमारा नेट में कुछ भी नहीं आया। अब हम जाएंगे ऑल पर जाएंगे। देखिए कि हम ऑल पे गए, ऑल पे जाएंगे तो यहाँ देखते हैं कि FNX आया है कि नहीं आया है। अभी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। हम करते हैं यहाँ से इसको जो है रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करने के बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा एयर ड्रॉप में आना चाहिए। और एक और तरीका है कि इसको चेक करने के लिए हम इस एड्रेस को यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद क्रोम पे जाएंगे और क्रोम पे जाने के बाद हम चेक करेंगे mstscan.com पर। एक सेकंड, यहाँ से चलते हैं, mstscan.com डालेंगे और वहाँ पे भी इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम उसी एड्रेस को डाल के चेक करेंगे कि देखिए आया है या नहीं आया है। यहाँ चले हमने और इस एड्रेस को अपने को जो चेक किया, जो अभी नया वॉलेट बना करके नया एड्रेस लिया था, तो अभी यहाँ पर अभी नहीं आया है। और एक मोबाइल में एक ही बार एयर ड्रॉप आएगा। तो हो सकता है कि अगर इस पर पहले ले लिया हो तो इस वजह से न मिल रहा हो। तो फिर से एक बार हम ट्राई करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि ये किस तरीके से कैसे कैसे मिलेगा। चलिए फिर से एक बार ट्राई कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, पहले से इस पर एयर ड्रॉप किसी दूसरे अकाउंट पर ले चुके हैं, तो इसलिए ये बता रहा है यू ऑलरेडी टेकन एयर ड्रॉप फ्रॉम दिस डिवाइस। तो चलिए हम आगे के प्रोसेस को करते हैं कंप्लीट। चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया की ज़रूरत पड़ेगी? रजिस्ट्रेशन के लिए हमें MST कॉइन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 30% हम MST कॉइन का यूज कर सकते हैं। और
पॉलीगॉन का USDC और पॉलीगॉन की फीस पोल। तो चलिए हम यहाँ से रिसीव करते हैं इन सब सारी चीज़ों को इसी एड्रेस में हम डालते हैं। तो बने रहना, अभी हम डालते हैं यहाँ पर, या आप एड्रेस को कॉपी करके भी ला सकते हैं या QR कोड पर भी यहाँ से डाल सकते हैं। दोस्तों इसी एड्रेस पे MST कॉइन डाले हैं, इसी एड्रेस पे पोल डाला है और इसी एड्रेस पे USDC डालें पॉलीगॉन के। चलिए चलते क्लोज करके हम रिफ्रेश करके देखते हैं कि ये आए हैं या नहीं आए हैं। तो यहाँ ऊपर देखिए आपको फंड 00 दिखाई दे रहा है, रिफ्रेश होकर के मालूम पड़ जाएगा। देखिए कि ये पूरा का पूरा आ चुका है। यहाँ से हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें आ चुकी हैं। तो नेटे में चलेंगे, नेटे में आप ये देखिए कि पोल आ गए हैं, हमने एक पोल डाला है और MST 200 डाले हैं, वो आ गए हैं यहाँ इस जगह पर। और इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर हम टोकन पे जाएंगे तो टोकन हम देखते हैं USDC अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कैसे दिखाई देगा, ऑल पे जाएंगे USDC पे क्लिक कर देंगे तो USDC दिखाई दे जाएगा। यहाँ तक ये सब सारी चीज़ें पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब चलते हैं डेप में, चलते हैं। अब यहाँ से रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन के लिए ऊपर जाएंगे और रजिस्ट्रेशन जैसे गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप डालेंगे अपलाइन का एड्रेस यानी कोड डालेंगे, जिससे कि आप यहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकें। तो देखिए कि ये यहाँ अपलाइन का पड़ा हुआ है, जिनके साथ रजिस्टर करना है, कितने कितने डॉलर से करना है। जैसे ये $20 का है, ये $50 का है, ये 100 का है और यहाँ से 100 आगे पीछे बढ़ा करके उसमें ले सकते हैं। तो अब हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा सेलेक्ट है इस जगह पे, बाय डिफ़ॉल्ट में आप देख रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा 20 का सेलेक्ट है और 20 का ही लगाना चाहते हैं। यहाँ बैलेंस बता देगा, क्या क्या बैलेंस बता देगा कि यहाँ बता रहा है पॉलीगॉन कितने हैं, इतने हैं। MST 1 दिखा रहा है, जबकि 1 क्या है, यहाँ एक पोल है लेकिन MST पे दिखा रहा है। अगर इस तरह की आपको दिक्कत आती है तो आप होम पे आकर के और यहाँ नेट में आकर के और MST पे क्लिक कर देंगे एक बार और बैक करके आप दोबारा आ जाएंगे तो उस दिक्कत से दूर हो जाएंगे। रिफ्रेश कर देंगे तो देखिए ये आ गया, क्योंकि ब्लॉकचेन थोड़ा सा रेस्पॉन्स लेट देती है, तो इस वजह से ये इस जगह पे अब आ गए। आने के बाद ये बता रहा है कि कितना कितना फंड आपका लगेगा। तो ये फंड ये इस जगह पे ये बता रहा है कि यहाँ पर आपका जो फंड है वो कितना कितना है। यानी ये $20 के लिए आपका 14 तो लगेंगे USDC और 1 से 11.11 MST लेंगे, यानी ₹5 का एक MST इस जगह पे काउंट हो रहा है। तो चलिए चलते हैं हम इस जगह से किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो और MSTC जो कॉइन है उसका रेट क्या है, वो उसका रेट आप यहाँ से देख पाएंगे। ये रेट करंट रेट चल रहा है 0.103994 का रेट है। ये रेट माइनर फ्लैक्चुएट होते हुए और ये इंक्रीज की तरफ जा रहा है। 0.1 से शुरू हुआ था, 0.10399 तक पहुंच गया है। तो चलिए चलते हैं हम आगे करते हैं, यहाँ से गेट स्टार्ट करते हैं इसको लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन को। अब यहाँ गेट स्टार्ट पे आएंगे तो अनलॉक और कंटिन्यू करने के लिए हमें पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो भी पासवर्ड हमने बनाया है। यानी ये अनलॉक और कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड आपको ध्यान होना चाहिए और 12 की और वो प्राइवेट की आपको संभल के रखनी है। चलिए चलते हैं हम यहाँ से पासवर्ड डालते हैं और आगे चलते हैं। तो दोस्तों जैसे पासवर्ड डालने के बाद हमने अनलॉक एंड कंटिन्यू किया और ये आप देखिए कि सारा कुछ प्रोसेस ऑटोमेटिक चल रहा है। अप्रूविंग 14 USDC को अप्रूव कर रहा है। ये सब सारी चीज़ें प्रोसेस ऑटोमेटिक करता रहेगा। यानी दो चेनों को आपस में कनेक्ट करके ये आपके पूरे फंक्शन को कंप्लीट करके दे रहा है। और क्या रहेगा, यहाँ से $20 की जो शुरुआत की है तो $20 की वैल्यू के FNX मिल जाएंगे और उन FNX कॉइन को और उन FNX टोकन को आप क्या कर सकते हैं, उनको आप स्टेक कर सकते हैं और स्टेक करके वहाँ से आपको रिवार्ड मिलता रहेगा। कितना मिलेगा, कितना आपका स्टेक पर मिल रहा है और कितना आपका LP पर मिल रहा है, वो प्रेजेंटेशन में है। आप इसी के डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि कहाँ पर कितना कितना मिल जाएगा। तो देखिए सारा प्रोसेस ये चल रहा है और ये प्रोसेस हो चुका है अब कंप्लीट। देखिए कंप्लीट हो जाता है तो इस तरीका का ये आता है। अब चलते हैं इसको थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। उनको देखने के लिए चलते हैं हम यहाँ से। ये रहा आपका सबसे ऊपर डैशबोर्ड है और ये डैशबोर्ड कहाँ चल रहा है, ये डेप पे चल रहा है। ये डेप पे डैशबोर्ड है। यहाँ आपका अपना रेफरल आईडी है, जो आपका रिसीविंग एड्रेस है वही आपकी रेफरल कोड है।
ये आपने कितने की आईडी कंप्लीट की है, ये आपने $20 की है। यहाँ आप कितने परसेंट पे, ऑरिजिन पहली रैंक है 10% पे। इसका मतलब ये है कि आप इस अपनी आईडी से किसी को भी कनेक्ट करेंगे तो आपको 10% का कमीशन मिलेगा और पूरा का पूरा डॉलर में ही मिलेगा। ये आपका रेफरल बाई है, ये आपके अपलाइन का है। यहाँ आपने कितने रेफरल किए हैं डायरेक्ट में, कितनी टोटल टीम बन चुकी है, टोटल बिजनेस कितना हो चुका है, यहाँ से टोटल आपकी इनकम कितनी हुई है, और यहाँ पर कैन अर्न कितना आप अर्न कर सकते हैं। यहाँ से $20 की आईडी लगा करके $60 तक की आप अपना एफिलेट मार्केटिंग से आप ये इनकम यहाँ से कर सकते हैं। और आपके पास में जो आया है FNX, उसको आप स्टे करके अलग रिवार्ड ले सकते हैं। यानी पेंडिंग कितना आप $60 तक आप यहाँ से कमा सकते हैं एक्टिव में। कितने क्लेम किया है, कितना विड्रॉल किया है, अभी ये इस पर शुरू नहीं हुआ तो इस वजह से ये दिया हुआ नहीं है। यहाँ आप विड्रॉल पर क्लिक करके अपने फंड को विड्रॉल कर सकते हैं। जैसे ही $1 का आपका होता है, चाहे कमीशन हो चाहे आपका जो रिवार्ड हो, उनको आप विड्रॉल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इसी सिलसिले को और बढ़ाते हैं। अब आगे यहाँ पर बता रहा है कि LP रिवार्ड कितना है, आपका स्टिक रिवार्ड कितना है, और टोटल आपका रिवार्ड यहाँ से कितना आप विड्रॉल कर चुके हैं। और इस समय एक और आपके पास में और एक ऑफ़र चल रहा है। वही ऑफ़र है कि आपने जो रजिस्टर किया उससे 10 डायरेक्ट अगर आप करते हैं तो 10 USDC का आपको ये रिवार्ड मिल रहा है। और कितने हो चुके हैं, कितने और बाकी हैं, वो सब आपका यहाँ पर ये दिखा रहा है। 10/0 है, अभी इससे कोई डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हुआ है, इसलिए अभी ये 0 बता रहा है। 10 कंप्लीट होते ही आप इस रिवार्ड को यहाँ से क्लेम का बटन आ जाएगा तो क्लेम कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आपने जो यह आईडी लगाई है, $20 लगाए हैं, जिसमें MST कॉइन और प्लस USDC लगाए हैं। USDC कितने गए हैं 20 में, यानी 14 तो USDC गए हैं, यानी 14 आपका जैसे बताए थे 14 USDC गए हैं, और आपका MST कौन गया है। इन दोनों को मिला करके जो आपने लगाया है, यानी $20 की काउंटिंग आपकी बनी है। और उसके बाद आप कहाँ से ले सकते हैं, या तो LP लगा के ले सकते हैं, यहाँ पर LP शो होगा, या आप स्टिक लगा के ले सकते हैं। यहाँ से आपका रिवार्ड आएगा और इसको क्लेम कर सकते हैं। जैसे $1 का हो जाएगा तो उसे आप क्लेम भी कर सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। इसको देखने के लिए हम कहाँ चलेंगे, हम चलते हैं सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ से होम पर चलते हैं, और होम पे जाने के बाद एक बार इसे रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद आपका बैलेंस कितना फंड बचा हुआ है वो सारा कुछ आपको यहाँ से दिखा देगा। जैसे यहाँ पर ये देखिए 88.88 ये आपके रह गए हैं, और ये यहाँ भी बता रहा है, हिस्ट्री भी दे रहा है कि अभी जो रजिस्ट्रेशन हुआ था उस रजिस्ट्रेशन में इतना आपका MST गया है। और इसके अलावा चलते हैं हम अगले उस पर चलते हैं। बैक किया, हम चलते हैं यहाँ से टोकन में चलते हैं। टोकन में देखा कि टोकन में कितने आए और कितने गए, यहाँ इस हिस्ट्री को भी आप देख सकते हैं। हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो वो दिख जाएगा। 15 इसमें डाले थे, जिसमें से एक रह गया है, 14 यहाँ गए। आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से देखेंगे तो ऑटोमेटिक पॉली स्कैन पे जाकर के ये आपका दिखा देगा। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि कितना टोकन कैसे कैसे बचे हुए हैं। आप यहाँ से देखेंगे तो ये सारा कुछ यहाँ दिखा देगा। देखिए ये रहा। इसकी भी आप डिटेल चाहिए तो आप यहाँ नीचे चलेंगे तो डिटेल में ये चलेंगे। यहाँ से ERC20 पे चलेंगे, टोकन पे, पॉलीगॉन के पे, और यहाँ से ये रहा इस तरीके से। तो ये 15 डाले थे, 14 यहाँ गए हैं, और एक बैलेंस ऊपर दिखा रहा है। ये सारा कुछ आप यहाँ से देख पाएंगे। इसी तरीके से आप MST स्कैन पे जा कर के MST का देख लेंगे। चलिए हम चलते हैं बैक में, फिर से चलते हैं। अब चलते हैं हम स्टे करने के लिए। तो स्टे करने के लिए हमें किस तरीके से जाना है, और यहाँ देखते हैं कि अभी स्टिक के लिए हमारे पास में यहाँ एक ही कॉइन दिखा रहा है, USDC दिखा रहा है। अभी हम चलते हैं ऑल पर, चलते हैं ऑल पर जाने के बाद हम चलते हैं यहाँ से FNX पर क्लिक करते हैं। तो देखिए FNX भी दिखाना शुरू कर देगा। यहाँ पर 192.31 FNX मिले हैं। अब ये FNX $20 की वैल्यू के बराबर इस समय मिले हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, इनको हम एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी दे सकते हैं, और इसके अलावा स्टिक कर देंगे तो यहाँ से रिवार्ड मिलना शुरू हो जाएगा। स्टिक कैसे होगा, फिर चलते हैं हम डेप पे चलते हैं। डेप पे जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे अर्न दिया हुआ है। यहाँ से अर्न पर जाएंगे तो ये अर्न पर जाने के बाद आप देखेंगे, देखिए कि ये अर्न दिया हुआ है। इस अर्न पर जाने के बाद हमने अर्न पर गए। अर्न पर जाने के बाद फिर दोबारा जाएंगे हम कहाँ,
स्टेक पे जाएंगे, ये स्टेक दे रहा है और इस स्टेक पे हमने क्लिक किया। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, उसके बाद जाएंगे ये ग्रीन कलर के अर्न पे। यहाँ ग्रीन कलर के अर्न पे गए तो ये बता रहा है कि कितने का हम स्टेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ पर हम $20 का स्टेक कर सकते हैं। ये जो जैसे ये $20 का स्टेक मिनिमम $20 का है, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास में FNX होना चाहिए। और ये FNX कितना मिल रहा है, FNX का ये बैलेंस दिखा रहा है 192.31 है। यहाँ लगेंगे कितने, यहाँ लगेंगे इतने 192.0 इतने लगेंगे। चलिए चलते हैं, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और इसको स्टेक करते हैं। और स्टेक करने के लिए हम सबमिट पे गए और सबमिट पे जाने के बाद में हमने यहाँ से डाला पासवर्ड। और इस पासवर्ड को डालने के ये पासवर्ड डाला है और पासवर्ड डालने के बाद में यहाँ से किया अप्रूवल एंड स्टेक। अब ये स्टेक कर रहा है और देखिए सारी प्रोसेस ऑटोमेटिक कर रहा है। अब हम चलते हैं, इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद में चलते हैं हम स्टेक देखते कि स्टेक लग करके हमें कहाँ दिखाई देगा, तो वो भी हमें डेप पे ही दिखाई देगा। अभी ये प्रक्रिया को होने दीजिए। देखिए स्टेक सक्सेसफुली दिखा रहा है, स्टेक सक्सेसफुली हो चुका है। अब इसको हम डैशबोर्ड पर चलेंगे। डैशबोर्ड पर जाने के बाद अब हमको ये कहाँ दिखाई देगा, ये स्टिक हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। ये आप देखें कि ये स्टिक इस समय ये दिखाई दे रहा है इस जगह पे। यहाँ इस स्टेक में आप देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ है। यह हमारा इतना स्टेक हुआ है और यहाँ से हमारा ये रिवार्ड आना शुरू हो जाएगा। और नीचे ग्रीन कलर में दे रहा है इतने FNX आपके रिलीज हो गए और उसमें से वैल्यू कितनी हुई। अब जैसे ही $1 की वैल्यू होती है यहाँ, आप इसे इंस्टेंट विड्रॉल कर सकते हैं बिना किसी एडमिन चार्ज के। तो इस तरीके से आप अपने MST कॉइन को कैश कर सकते हैं, डॉलर के रूप में ले सकते हैं इस प्रोसेस से। तो ये रहा आज का पूरा प्रोसेस। आपने यहाँ क्या क्या देखा, आपने देखा कि हमने एप्लीकेशन किस तरीके से डाउनलोड किया, उसके बाद कैसे इंस्टॉल किया, वॉलेट हमने कैसे क्रिएट किया, एयर ड्रॉप वाला प्रोसेस मैंने बता दिया, यहाँ फंड को कैसे ऐड किया, रजिस्ट्रेशन हमने कैसे किया, और LP लगाने के लिए भी ये तरीका दिया हुआ है। LP का भी मैं बता देता हूँ। LP का प्रोसेस क्या कहता है, LP का जो प्रोसेस कहता है वो ये कहता है कि LP के लिए हमारे पास में जितने भी LP लगा रहे हैं किसी भी टोकन या कॉइन की, उतनी की वैल्यू का हमारे पास स्टेबल कॉइन होना चाहिए। तो यहाँ LP लगाने के लिए मिनिमम कितना है, मिनिमम $15 का LP है, तो $15 का या FNX और प्लस 15 USDC होने चाहिए, तब आप LP लगा सकते हैं। तो LP का ये प्रोसेस ये रहा। स्टेक का मैंने करके आपको बता ही दिया और यहाँ से रिवार्ड शुरू हो जाता है। देखिए चलते हैं रिवार्ड कुछ आया या नहीं आया। अभी हम चलते हैं यहाँ से, तो देखिए कि ये रिवार्ड भी आना शुरू हो चुका है। ये देखिए कि यहाँ से ये रिवार्ड आपका 0.002 FNX रिलीज हो चुके हैं। जितना भी हमने FNX यहाँ लगाया है, इस FNX के डबल FNX यहाँ रिलीज होंगे और जो करंट वैल्यू होगी उसके हिसाब से आप उन्हें कैश कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस रहा आपके MST कॉइन को कैश करने का। तो दोस्तों बने रहना आप इस YouTube चैनल पर और इस तरीके से आप अपनी जानकारी और बढ़ा सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, ओके, जय हिंद।